आपने तस्वीरों में देखा कि मायावती के सामने विधायक ने घुटने टेके और जूते उतारकर फर्श पर बैठे और नजरें झुकाकर हाथ जोड़े और मायावती जी मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये मायावती बहन कुमारी मायावती जी का अहंकार है या फिर अपने विधायकों के साथ हर विधायक के साथ ऐसा ही करती है? इसी सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा उठा क्यों और ये जो पैरों में फर्श पर नंगे पांव और मोजे के साथ जमीन पर बैठे हुए विधायक दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। कुछ लोग, खास जो विपक्ष के लीडर्स हैं, नेता हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी या फिर कोई और अन्य दल, वो बातें ये कर रहा है कि देखिए बहन कुमारी मायावती जी अपनी खुद तो कुर्सी पर बैठी हैं, लेकिन उनका विधायक जमीन पर बैठा हुआ है, घुटने के बल है, हाथ जोड़े हुए हैं, नजरें नीची हैं, झुकाए हुए हैं, और बहन कुमारी मायावती जी हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस फोटो को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर हम पूरी बात करेंगे। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी बिहार के इकलौते पार्टी विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर में विधायक सतीश घुटनों के बल मायावती के सामने बैठे हुए हैं, उनकी नजरें झुकी हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर रखे हुए हैं। पैरों में सिर्फ मोजे हैं, मतलब मायावती के पास पहुंचने से पहले विधायक जी ने अपने जूते उतार दिए। तस्वीर में मायावती जी अपने हाथ जोड़े मुस्कुराती दिख रही हैं। बसपा के ट्विटर फैन में पेज ने तस्वीरों को जारी किया है। सतीश सिंह ने बिहार में मतगणना वाले दिन लाठीचार्ज की शिकायत बहन कुमारी मायावती जी से की है। दरअसल बिहार चुनाव में 2025 में बसपा रामगढ़ विधानसभा सीट को मात्र 30 वोटों के साथ जीत कर आई है, यानी कि वहां एक विधायक बीएसपी का बना है, जीतने में कामयाब रही है। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार को भाजपा और आरजेडी उम्मीदवारों को के साथ त्रिकोणीय मुकाबला करना पड़ा और ये मुकाबला सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। और कितनी मुश्किलों के बाद बताया जाता है कि 7 से 8 बार कई बार काउंटिंग हुई और बेईमानी करने की कोशिश जारी रही, लेकिन बसपा के समर्थकों ने काफी बुलंदी से आवाज उठाया, विरोध किया। इसके बाद भी ये 30 वोटों के साथ जीतने में कामयाब हुई है। देखिए, मुश्किल क्यों थी बीएसपी के लिए और खास क्यों है बीएसपी के लिए, सब पर हम बात करेंगे। जो मात्र एक विधायक बीएसपी का बिहार से जीत कर आया है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत राज्य रहा है बीएसपी के लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक विधायक है। बसपा के पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भी बताया जाता है कि बसपा का एक विधायक बिहार में था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, मगर जो बात सामने आती है उसमें दिखाई देता है। तो जो मायावती जी की तस्वीर है, घुटनों के बल बैठे हुए हैं, ये दरअसल एक विधायक जब अपने बड़े नेता के सामने पहुंचता है और उन्होंने एक ट्विटर पर या फेसबुक पेज पर उन्होंने इसकी व्याख्या भी की कि हम बहन कुमारी जी हमारी माँ की समान है, उनके चरणों में हमने अगर सिर झुकाया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो विरोध के लोग हैं ये फालतू में बातें फैला रहे हैं। ये सारी बातें सामने आई, लेकिन उसी दिन की कई सारी तस्वीर है। आप देखें कि विधायक सतीश सिंह मायावती के साथ फोटो खिंचवाई गई है। कई तस्वीर है इसमें। एक तस्वीर में तो वो सामने खड़े हुए हैं, एक तस्वीर में झुके हुए हैं, दूसरी तस्वीर में उनके साथ 4 मायावती जी को लेकर 5 लोग हैं, 4 अन्य लोग हैं। अब इस पूरे मामले को आप समझ गए होंगे कि किस तरह लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। हालांकि अगर कुछ पॉइंट्स इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि उन्हें जिस तरह से जमीन पर हाथ जोड़े या फिर सिर झुकाए हैं, ये थोड़ा सा इसको अलग स्टाइल में हो सकता था, या फिर थोड़े खड़े हो जाते या फिर कुछ भी, मतलब कुछ अलग होता तो शायद अच्छा था, ताकि किसी को ऐसी बातें लिखने की और पोस्ट करने की जरूरत ना पड़ती तो शायद अच्छा होता। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी हैं। सतीश सिंह के मुलाकात के बाद बुधवार को दिल्ली में हुई सतीश सिंह से मतगणना के दौरान हुए विवाद पर चर्चा की गई। मायावती जी ने कहा कि हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि कुछ उपद्रवियों ने मतगणना के दौरान हिंसा करते हुए बिहार से विजयी बसपा विधायक के वाहन के साथ साथ पुलिस के वाहन को भी निशाना बनाया था। वाहन में तोड़फोड़ की गई, पथराव की गई। आगजनी को रोकने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, इसमें बसपा के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। पुलिस ने करीब 250 से ज़्यादा नामजद बसपा कार्यकर्ताओं और 1000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है।
पर पुलिस अब चुन चुनकर सिर्फ बसपा कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि हिंसा दूसरे दलों के लोग भी शामिल थे। तो यहाँ आपने देखा कि उस टाइम पर जब वोट की गिनती हो रही थी तो काफी बवाल हुआ था, और इतने बवाल के बाद भी वहां विधायक जी अपनी मजबूती और 30 वोटों के साथ जीत कर आते हैं। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक दलित समाज की बहुत बड़ी नेता है। चंद्रशेखर आजाद भले ही कोशिश कर रहे हैं, अब मायावती के समर्थक, मायावती के नेता तो कहते हैं कि ये हर कोई जो नीला झंडा और नीला गमछा लेके चल पड़ता है वो दलितों का नेता नहीं बन जाता। ठीक वही चीज नजर आई, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर वहां जमानत नहीं बच पाई है। लेकिन बसपा की एक जिला में मायावती जी ने रैली की थी और वहां एक विधायक चुन के आया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर सोचिए कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होता है तो बहुत मजबूती के साथ बसपा चुनाव में होगी। वैसे अगर हम बात करें तो हर विधानसभा में आज भी बसपा का 40 से 45 हजार वोट हर विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। अगर उसमें 30 से 35 हजार मुस्लिम वोटर हर विधानसभा में जुड़ जाते हैं या फिर कोई अन्य वोटर, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70-80 के करीब में। और इतने 70-80 के हजार के संख्या में लगभग कई सीटें ऐसी जहां बसपा की मजबूती दिख सकती है। अब आने वाले समय में बसपा ओबीसी और खासकर मुस्लिम पर अपना प्रभाव डालने की और उनको अपने पार्टी में रुचि रखने की और मजबूती बनाने के लिए अल्पसंख्यक विभाग हो या फिर अल्पसंख्यक नेताओं को आगे बढ़ा रही है, लोगों के बीच में भेज रही है, ताकि बसपा को मजबूती मिले 2027 के चुनाव में। देखिए, जब मायावती जी मजबूत होंगी तो ये मजबूती सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए घातक नहीं होगा, बल्कि ये बीजेपी के लिए होगा। क्योंकि बसपा जब कमजोर होती है, जब लोगों, बसपा के जो वोटर्स हैं, उनको जब लगता है कि हमारी पार्टी बीएसपी यहाँ से नहीं जीत सकती या फिर उतनी मजबूत नहीं है, तो वो लोग अखिलेश यादव को वोट दे देते हैं। इसमें बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनसे अगर हम पूछते हैं SC ST से कि अगर आपको मान लीजिए बीएसपी को छोड़कर किसी और को वोट देना हो तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, वो कहते हैं देखिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम मायावती जी को वोट देंगे, नहीं तो हम भाजपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को बहुत कम ही उम्मीद है, पता नहीं क्या बात है। और कुछ लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव ने कई सारे ऐसे काम किए जो हमारे लिए अच्छा नहीं था या फिर जो बीएसपी के लिए अच्छा नहीं था, मतलब कई तरह की बातें होती है। तो इसीलिए भाजपा को भी मजबूती मिली। जब बीएसपी कमजोर हुई तभी भाजपा सरकार में आई है, और जब बसपा मजबूत होगी तो हर पार्टी को नुकसान करेगा। ये जो पीडीए है और ये सबका साथ सबका विकास है, ये सब कुछ फेल हो जाएगा अगर मायावती जी मजबूत होती हैं अच्छी तरीके से। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।